हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दोपहर के बजे हैं 3:30 और शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। अब दोस्तों, अगस्त का महीना चढ़ गया है और टमाटरों के बारे में पूछ रहे थे और ये मैं टमाटर ही देखो पनीरी लगा रखी है। और टमाटरों की इस टाइम पर आप जिन्होंने पनीरी डाली हुई थी 1 महीना पहले, यानी कि ये अगस्त है, और जुलाई के शुरू में जिन्होंने नर्सरी डाली होगी अपने पास, तो उनके इस तरह से ये सारे पौधे तैयार हो गए होंगे और वो इस टाइम अपने सभी पौधों को अपने गमलों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और इसको करने की विधि, करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, इन चीज़ों का मैं आज आपके साथ जो है शेयर करूंगी अपनी बातें। कि टमाटरों के पौधों के ऊपर बीमारी भी कई तरह की आती है। पत्ता मरोड़ रोग लगता है। ये देखो, इस पत्ते पे भी आप देख रहे हो, ये देखो सांप की कृतियों वाले ये ऐसे जो आते हैं, ये इनको आपने हटाना है। मेरी एक वीडियो है इसके ऊपर टमाटर पे पूरी, वो आप पिछली पुरानी वीडियो ज़रूर निकाल के देखना। कि सांप की कृतियों वाले जो हैं ऐसे ऊपर जो दिखाई दें कीड़े पत्तों के अंदर जो होते हैं, तो उनको आपने क्या करना है, रिमूव कर देना है और अपने गार्डन में नहीं फेंकना, उनको दूर फेंकना है ताकि दूसरे पत्तों के ऊपर ये बीमारी ना आए। तो इसको कैसे ठीक किया जाता है उस वीडियो में मैंने पूरा बता रखा है। आज मैं टमाटर की पनीरी लगाने का आपको बताऊंगी। और ये टमाटर जो हैं आपके सामने जो मैं ये पनीरी दिखा रही हूँ, ये हैं बेलों वाले टमाटर। एक होते हैं पौधे के रूप में ऊपर सीधे जाते हैं, पौधा बनता है, पूरा बुशी पौधा होता है, वैसे बनते हैं। और ये हैं आपके बेलों वाले टमाटर। तो इनके लिए हमें क्या क्या सावधानियां करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब देखो, ये मेरे पास ये गमले मैंने रखे हुए हैं, तैयार किए हुए हैं, और इनमें हमने पहले आके मैंने ये पानी दिया था। अब पानी इसमें एब्जॉर्ब हो गया है, तो अब हमने क्या करना है, इस मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करनी है, मिट्टी को हल्का करना है। पानी, क्योंकि बाद में अगर मिट्टी सूखी है तो ऊपर से हम छोटा सा पौधा लगाएंगे और पानी भर के गमला देंगे तो क्या होगा, उसकी जड़ें जो हैं पौधे की खराब हो जाएंगी। इसलिए कोई भी पौध लगानी है तो पहले आके गमलों में पानी दो, जो मिट्टी आपने तैयार कर रखी है, और उसके बाद उसको 10-15 मिनट सूखने दो। जब अब्जॉर्ब हो जाए तो इस तरह से आप अपनी पूरी गहरी गुड़ाई करें, ताकि मिट्टी का जो है ना, कोई मिट्टी को पूरे ऊपर नीचे हवा लग जाए। ये देखो, ये मैंने गमले आपके सामने रखे हुए हैं। अब इनकी मैं ये गुड़ाई कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। गुड़ाई करने के बाद क्या करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये गुड़ाई हो गई। अब हमने इस मिट्टी को ऐसे ऊपर नीचे किया है। अब इसमें हमने डालना क्या है, ये पनीरी लगाने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी है। एक तो देखो, इसमें टमाटर में फंगस बड़ी लगती है जड़ों को, और नीचे से ही गलनी शुरू हो जाती हैं और हमें पता ही नहीं चलता, ऊपर तक पौधा जो है सड़ना सूखना शुरू हो जाता है, पत्ते इसके बिल्कुल सूख जाते हैं। हम देखते हैं कि हम पानी दे रहे हैं, इनकी गुड़ाई भी कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए। बस मिट्टी ऐसी गिल्ली नमीदार जो है इस पौधे को पसंद है, टमाटर को। इसकी मिट्टी जो है हमेशा नमीदार रहे, मतलब पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए और पानी रोज दबा कर भी नहीं देना। पानी इतना देना है कि जिससे पौधा जो है मुरझाए नहीं और उसकी जड़ों में नीमाटोड़ की प्रॉब्लम ना आए। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, अपनी ये नीम खली जो है, ये देखो, ये एक मुट्ठी नीम खली लेकर हमने अपने इस गमले में डालनी है और मिट्टी को ऊपर नीचे कर दिया। ऐसे ही दूसरे गमले में भी डालूंगी। ये देखो, ये हमने कीड़ों का समाधान कर दिया ताकि इसकी जड़ों में कोई फंगस वगैरह ना लगे। और इसी तरह ही ये मैं अपने तीसरे गमले में भी डाल रही हूँ। ये तो होगी नीम खली। अब इसको पोषक तत्व क्या क्या देने हैं, ये है वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट हमने एक मुट्ठी भर के ऐसे पूरी डाल देंगे। पौधा लगाने से पहले इसको पोषक तत्व पूरे दें, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। ये नहीं कि मिट्टी गमले में पड़ी है, गुड़ाई की और पौधे को लगा दो, नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। इनको पोषक तत्व पूरे देने हैं, जो जो इनको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वो सारे हमने इनको देने हैं पौधों को। फिर हमने पौधा लगाना है, क्योंकि पौधा लगाने के तुरंत बाद हम खाद वगैरह जो है, कम से कम 20 दिन तक कम से कम खाद जो है हम इस पौधे को नहीं दे सकते। तो इस चीज़ का आपने सबसे मेन टिप जो है ये है। ये हो गया, हमारी वर्मी कंपोस्ट हो गई, नीम खली भी हो गई। अब हमने फल फ्रूट जो हैं अधिक मात्रा में आए, तेज़ी से और अधिक मात्रा में आए इनको। और ये देखो, ये पोटाश है, ये हमने इतनी, ये 2 चम्मच ये पोटाश जो है इस मिट्टी में डालनी है।
ये तीनों गमलों में देखो ये डाल रही हूँ, इतनी इतनी हमने, ये बहुत है। और इसको जब महीने के पौधे हो जाएंगे फिर दोबारा डालनी है ऐसी खाद, जैसे मैं अब बता रही हूँ सेम रिपीट करनी है हमने आप में, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ये होगी पोटाश। ये है हमारी बोन मील, ये है हमारी बोन मील। तो इस बोन मील को भी हम डालेंगे, कितना कितना, आधी आधी मुट्ठी, ये आधी आधी मुट्ठी हमने डाल दी। ये जो मैं खाद बता रही हूँ ये आपने डालनी है, तभी टमाटर आप ना भरपूर मात्रा में अपने गार्डन से हार्वेस्ट कर पाओगे और कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी पौधों में। ये हमने सारी खाद इसमें डाल दी है। अब हमने क्या करना है, इसको दोबारा गुडाई करनी है, इसके अच्छे से हमने मिट्टी की गुडाई करनी है। ये गुडाई हो गई, ऐसे इसमें करेंगे। और पौधे को, टमाटर का पौधा है चाहे कोई भी सब्जी का पौधा है, नराई गुड़ाई समय पर हर 20-22 दिन के अंदर ज़रूर करो, ताकि मिट्टी जो है समतल हो जाती है पानी दे दे के, और उसको हल्का करने के लिए उसमें ऑक्सीजन अच्छे से जाए, ऊपर नीचे आवागमन होए हवा का, और फिर क्या है पौधे आपके अच्छे से जड़ों में उनमें हवा जाएगी और उनको ताकत मिलेगी। खुराक देते रहो हर 20-22 दिन में, और गुडाई साथ में, गुडाई करते समय साथ में ही अपने ना खाद जरूर दे दो। इस चीज़ का ध्यान रखो, जब क्योंकि आपको डबल काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमने गुडाई कर रहे हैं, गुडाई करके साथ में ही पौधों में अपनी खाद तैयार करके रखो कि कितने गमले हैं, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है। मेरे तो कम से कम 150-200 गमले पड़े हैं ऊपर, तो मुझे तो कट्टों के हिसाब से तैयार करनी पड़ती है। तो फिर मैं हर 20 दिन में अपना पूरी हर मटेरियल तैयार रख के मिला के फिर तसले में भर के जहाँ जहाँ गमलों की गुडाई करती रहती हूँ, और डोंगा लगाया हुआ भर के एक एक डोंगा मैं सारे गमलों में डाल देती हूँ। वो मैंने देना ही देना है हर 20 दिन में, तभी जो सब्जियाँ हैं आपकी इस तरह से, फ्रूट जो हैं ऐसे सब्जियाँ, आपका बगीचा हरा भरा लहलहाता हुआ तभी हो सकता है, और तभी आप अपनी सब्जियां और फल जो हैं प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान रखें। अब टमाटर लगाते समय देखो अब क्या करना है हमने, अब ये इसमें ये मेरे हैं, देखो ये मेरा जो है 15 इंची का गमला है, ये मेरा 12 इंची का है, ये भी मेरा 12 इंची का है। इससे कम नहीं लेना हमने। जो 12 इंची का है उसमें आप एक पौधा लगाओ, जो ऐसे 15 इंची के हैं, 12 इंची के हैं, जैसे 14 इंची के गमले हैं, उनमें आप ये 2-2 पौधे लगा सकते हो, क्योंकि बेलों वाले और ये बहुत बड़े होते हैं। लगाते समय एक बात का ध्यान रखना, टमाटर के पौधे जो है लंबे ऊपर को जाएंगे तो इनकी रस्सियाँ हम यहाँ से ऐसे ऊपर से बांधेंगे, लेकिन उनमें डंडियाँ पहले लगाओ। ये भी कारण है, पूछोगे क्यों? क्योंकि पौधा जब चलता है तो उसकी जड़ें इस पे मिट्टी में नीचे फैलती हैं। जब उसके बाद हम डंडे ऐसे बीच में दबाते हैं, वो कई बार गलती से पौधे के साथ में ही बिल्कुल जड़ के पास ही दब जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता, पौधा फैला हुआ होता है। तो उससे क्या होता है, जो उनकी अच्छी जो जड़ें हैं वो क्या है, नष्ट हो जाती हैं, कट जाती हैं। उससे भी पौधा जो है नीचे से जड़ से सूखते हुए ऊपर को चलना शुरू हो जाता है, तो तभी ये गड़बड़ होती है। तो जो पता है कि हमारी ये बेलों वाली चीज़ें हैं, बेलों वाली हम ये सब्जियां लगा रहे हैं, बीन्स लगा रहे हैं या टमाटर लगा रहे हैं, इनको सहारे की जरूरत है, तो वो पहले ही इन डंडों को इनको बीच में लगा के रखें। अब हमने क्या करना है, इसमें छोटे छोटे खड्डे बनाएंगे। ये देखो 2 और ये 3, क्योंकि मेरा ये गमला बड़ा है तो इसमें मेरे 3-3 पौधे लगेंगे। अब मैं इसको धीरे से निकालूंगी ताकि इसकी कोई जड़ जो है डैमेज ना हो। ये धीरे धीरे इनको उठाऊंगी मैं पौधों को। ये देखो मिट्टी में ये इनको उठाऊंगी इस तरह से। अब ये देखो इकट्ठे एक साथ लगाए हुए हैं पौधे, है ना, और ये साथ में एक देखो छोटा सा मरियल सा, इसने क्या फल देना है, नहीं देना। जब बराबर उग के ये इसके बराबर इसकी ऊंचाई नहीं ले पाया और ये बढ़ नहीं पाया, ग्रोथ नहीं इसकी अच्छी हो पाई, तो ये क्या फल देगा? तो ये लालच नहीं करना भी हाँ ये पौधा निकल आया इसको हम फेंक के ना, नहीं, कोई फायदा नहीं देगा आपको। ये जो आपके पले हुए पौधे हैं इनको आपने 2-2, 3-3, 4-4 इंच की गहराई में नीचे दबाना है। जड़ को जितना नीचे रखोगे थोड़ा सा, और वो उतना ही अपना उनको ज़्यादा सहारे की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, और डंडियाँ टूटेंगी भी नहीं आपकी। ठीक है, इसको ऐसे देखो, ये मिट्टी को दबा देना है ताकि कोई एयर पॉकेट ना रहे उनमें। ठीक है, ये मिट्टी चढ़ा दो। और इनको मिट्टी चढ़ाने का समय कब होगा? जब ये महीने के बूटे हो जाएंगे ना आपके, ये पौधे 1 महीने के हो जाएंगे, तो उसके बाद में आपने साइडों से ये मिट्टी उठा के इनके जड़ों के आसपास ऐसे मिट्टी चढ़ानी है गुडाई करके। अब ये दूसरा पौधा मैं यहाँ लगाऊंगी, इसको भी मैंने कम से कम 4 इंच तक नीचे कर लिया है। अब ये पौधा लूँगी, अब इसमें से मैंने निकालना है इस पौधे को,
ये 2 पौधे मैंने ले लिए और ये इसके बीच में लगा रही हूँ। ये देखो, बस इनको ऐसे दबा देना है। और एक बात और, जब ये पौधे लग गए तो उसके आपने हर हफ्ते, बिल्कुल भी आपने आलस नहीं करना, हर हफ्ते आपने इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना है। जैसे मिर्चों की देख रेख करनी पड़ती है ना, ऐसे ही टमाटरों की देख रेख करनी पड़ती है। नहीं तो ये टमाटर के पौधे ख़राब होते देर नहीं लगती, बहुत जल्दी ये पौधे मर जाते हैं। ये बहुत सेंसिटिव पौधे होते हैं। इनको अच्छा सा एटमॉस्फेयर मिले, अच्छी सी खाद मिले और समय समय पर इनकी गुड़ाई होती रहे। पानी का, नमी का ध्यान रखो और ये पौधे आपके हमेशा घोड़े की चाल दौड़ेंगे। मैं ये निकाल रही हूँ और ये वाले पौधे ये निकाले हैं मैंने। ये पौधे मैं अब 2 और इसके अंदर लगाऊंगी। ये देखो, ये मेरे पौधे अब हो गए सेट। अब ये मिट्टी तो हमारी है नमीदार, लेकिन फिर भी मैं इनको हल्का हल्का पानी दूंगी। वो पूछो क्यों? क्योंकि मैंने सारी अभी खाद डाली है ना, ताकि उसका पानी का असर जो है ना इनकी जड़ों तक चला जाएगा। ये इस तरीके से हमने पौधे जो हैं लगाने हैं। इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपने डंडियाँ बाद में नहीं लगानी, क्योंकि इनका फैलाव हो जाता है जब पौधों का, तो हमें पता नहीं चलता। हम पकड़ के डंडी ऐसे उठाया और गाड़ दी, है ना। उससे क्या होता है कि उनकी जड़ें जो हैं डैमेज हो जाती हैं। अभी जैसे ही पौधे बड़े होंगे तो यहाँ हम रस्सी बांधेंगे। मेरी तो ये डायरेक्शन है, ये सीढ़ी है ना, इसके साथ सीधी रस्सियाँ बांधूंगी और पौधे ऊपर तक चले जाते हैं। ये सीढ़ी के साथ तभी मैंने ये डायरेक्शन रखी है इनकी। एक तो धूप इनको भरपूर चाहिए, छाया में मत लगाओ। कईयों के क्वेश्चन आए हुए हैं कि हमारे टमाटर नहीं लग रहे, फूल लग रहे हैं तो फल नहीं आ रहे। तो वो कारण होता है, या तो गमले छोटे होते हैं, ठीक है, और या फिर उनको पूरी धूप नहीं मिल पाती। इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। नराई गुडाई हर 20-22 दिन में करें। खाद उसी टाइम साथ के साथ ही डालें। और मिट्टी चढ़ाने का काम 1 महीने बाद हमने करना। जब ये पौधे 1 महीने के हो जाएंगे तो इनके ऊपर हमने मिट्टी साइडों में ऐसे कोडाई करनी है और इनको साथ साथ मिट्टी चढ़ाते जाना है। और उसके बाद रस्सियाँ बांध के इनको चढ़ा दो, जिनके बेलों वाले पौधे हैं। और वैसे भी अगर पौधे हैं वो भी इतने इतने ऊंचे चले जाते हैं, यहाँ तक चले जाते हैं, तो तब भी उनको डंडों की ज़रूरत होती है, सहारों की। जब उन पर फल लगता है उनकी टहनियाँ लटकनी शुरू हो जाती हैं, तो सहारे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और मेरी आज की जानकारी आपको कैसी लगी? मुझे लगता है कि आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, शेयर करना। इस समय जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे मित्र भाई बंधु, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसको दोबारा आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में करते हैं। और मैं पर्सनल सबके आंसर भी देती हूँ। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि मैं आंसर भी देती हूँ। आप कमेंट ज़रूर करो, पूछो ज़रूर कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, ये चीज़ हमें नहीं पता चला, हमें प्लीज़ दोबारा बता दीजिए। तो मैं दोबारा भी आपके सामने जो है हाजिर होंगी। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।